आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अत्यधिक रैंक होने पर भी अतिथि शिक्षक को 25% आरक्षण मिलने पर सिलेक्शन वर्ग 3 में हो सकता है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितनी रैंक पर अतिथि शिक्षक का जो फ्रेश रैंक है, कितनी रैंक होने पर ज्वाइनिंग उन्हें मिल सकती है। फ्रेश रैंक का तात्पर्य है, अभी जैसे कि आपको पता है गेस्ट फैकल्टी की रैंक बनी नहीं है, तो जो रैंक बनी है वह फ्रेश रैंक है। तो कितनी फ्रेश रैंक होने पर यदि कोई गेस्ट है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, कितनी रैंक होने पर उसका सिलेक्शन हो सकता है। हम जो जानकारी दे रहे हैं रैंक के, इस रैंक के साथ साथ हम इसका कारण देंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कारण उसका ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कारण से ही आपको ज्ञात होगा कि हम जो बता रहे हैं वो हकीकत है या झूठ है। तो देखें, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखें, ये हमारा टॉपिक है आज का। वर्तमान में यदि कोई अतिथि शिक्षक है और उसकी फ्रेश में रिजर्व में रैंक जो बनी है 12,000 से लेकर 14,000 तक के मध्य बनी है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांस अत्यधिक हैं। क्यों हैं, तो इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इसमें अंत में इसका रीज़न देंगे। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है और उसकी रैंक 13,000 से लेकर 15,000 के मध्य है, तब उस स्थिति में भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। अत्यधिक उम्मीद रहेगी सिलेक्शन होने की। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस में, यदि कोई फीमेल ईडब्ल्यूएस है और उसकी रैंक मेल में 8,000 से 10,000 के मध्य है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी अधिक रैंक होने पर हम सिलेक्शन की बात क्यों कह रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण हम अंत में देंगे, तो उसे देखिएगा ज़रूर। वहीं फीमेल के 10,000 से लेकर 13,000 रैंक तक होने पर भी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं ओबीसी की। इस वीडियो को अंत में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसका कारण क्यों है कि हमेशा क्यों कह रहे हैं, सबसे अंत में बताएंगे। तो देखें, ओबीसी में यदि रैंक किसी की 11,000 से लेकर 13,000 के मध्य है, तब उस स्थिति में ओबीसी में गेस्ट फैकल्टी में होने पर सिलेक्शन हो जाएगा। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल का 13,000 से लेकर 16,000 होने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, यदि किसी की रैंक 13,000 से 16,000 के मध्य बढ़ रही। एससी में 18,000 16,000 से लेकर 18,000 रैंक भी बढ़ रही है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यहाँ पर फीमेल के लिए पासिंग मार्क रहेगा, जितने भी अंक आ जाएंगे उतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में भी और मेल और फीमेल दोनों में। तो हम बढ़ते हैं अपने रीजन देने के लिए हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं। अब बात कर ले रहे हैं रीजन पर। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हमारा जो वर्ग 2 का रिजल्ट था, परीक्षा परिणाम था वर्ग 2 का, हमारी ओबीसी में फ्रेश में जो रैंक थी वह लगभग 4,000 के समथिंग थी। वहीं पर हमारी गेस्ट में जो रैंक बनी थी वह गेस्ट में बनी थी 504। तो इस आधार पर देखें तो 4,000 अतिथि 4,000 फ्रेश रैंक थी और गेस्ट रैंक थी 504। इस आधार पर देखें तो हमारे 4,000 पर अतिथियों की संख्या लगभग 15% थी। लगभग कितने प्रतिशत थी? 15%। इस आधार पर हमने आपको बताया है कि किसी के रिजर्व में लगभग 14,000 पद भी 14,000 रैंक भी है, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसकी 14,000 रैंक है तो 14,000 का लगभग अपन निकालेंगे 15%। 15% निकलेगा तो 1500 900 15 चौको 60 और 15 छकाई लगभग 2160 पद निकली। अब 2160 पद ही पहले प्राप्त हुए, 2160 प्राप्त हुए। हम वहीं सब निकालते हैं 10,000। हमने जो कोई भी जो मेरिट बनती है वह उसमें किसी न किसी पद की जानकारी किसी न किसी निश्चित पद के आधार पर दी जाती है। तो हमने यहाँ पर जो पोस्ट मानी है वह इसकी लगभग 10,000 मानी है। 10,000 में गेस्ट के लिए निकलेंगी 2,500 पद। कुल कितने गेस्ट के निकलेंगे? 2,500 पद।
2,500 में जो पद निकलेंगे वो भी अनरिजर्व के लिए तो लगभग निकलेंगे पद 800 के समथिंग, 750 के समथिंग या 800 के समथिंग या रिजर्व के पद निकलेगा आपकी। अब 800 के समथिंग जो रिजर्व के पद निकलेंगे, हमने लेकिन सिलेक्शन बताया है निकाल के, जब हमने आपको जो अतिथि की रैंक निकाली थी वह 2100 निकाली थी, लेकिन अब यहाँ पर तो पद निकले हैं 800, फिर कैसे सिलेक्शन होगा? तो इसका एक रीज़न और है। आपको पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में यदि दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 5000 अतिथि का सिलेक्शन हो चुका है, और 5000 में लगभग 2000 के समथिंग ऐसे अतिथि होंगे जो वर्ग 3 क्वालिफाई होंगे, अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई होंगे। इस स्थिति में 2000 ए जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो रिजर्व की कैटेगरी के रैंक है वह बढ़ जाएगी, और जो 2100 हमने निकाले थे अतिथि की रैंक के लिए 21वीं रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2000 प्लस हम क्या करेंगे, जो हमने 800 निकाले हैं पद में टोटल कर देंगे तो 2800 पद तक आपका इस प्रकार सिलेक्शन हो सकता है। और हमने जो जानकारी दी है इसी आधार पर सभी को दिया है कि लगभग जैसे यदि यहाँ पर किसी की रैंक जो बन रही है वह 14000 है, तो इसका जो अतिथि इसमें होंगे इसके लगभग 20% 15% जो होंगे वो अतिथि होंगे, और फीमेल में लगभग 10% जो होंगे वो अतिथि होंगे। तो इस आधार पर आप निकाल लीजिए। जैसे इसका निकालेंगे तो 10,000 में लगभग 1500 अतिथि हैं, और इसके अलावा जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्टेड हो चुके हैं तो लगभग 2000 वहाँ से आपको वैकेंसी मिल जाएगी। तो इस आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में के समथिंग आपका नाम आ जाएगा। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि वर्ग 1 2 में वर्ग 3 में अत्यधिक रैंक होने पर भी अतिथि शिक्षक का सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही अतिथि शिक्षक वर्ग 1 सिलेक्टेड है, वही अतिथि शिक्षक वर्ग 2 सिलेक्टेड है। अब वर्ग 1 और वर्ग 2 से ज्वाइन करके वह है वर्ग 3 का ज्वाइनिंग नहीं करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है कि जब हम वर्ग 3 के फॉर्म डले थे तब अतिथि शिक्षक के लिए टिक नहीं लगवाया था, क्योंकि यदि पोर्टल पर फीड कर दिया होता फिर उनकी रैंक ऑल टोटल बनती ही बनती, लेकिन ऐसा अतिथि शिक्षक के साथ नहीं हुआ था। अब जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है संभवतः उनमें से कोई भी गेस्ट टीचर के लिए फार्म ओपन नहीं करेगा, और इस प्रकार उनकी जो वैकेंसी है वह जो अभी फार्म डले हुए इन वर्ग 3 के शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगी। और इस आधार पर मैक्सिमम चांस रहेंगे अधिक से अधिक रैंक होने पर भी अतिथि शिक्षक का सिलेक्शन हो सकता है। हमने जो जानकारी दी है ओबीसी के लिए, यहाँ पर ओबीसी की जानकारी हमने 27% आरक्षण पर नहीं दी है, 14% आरक्षण पर दी है। यदि आप 27% आरक्षण पर लगाना चाहें तो इसका दोगुना कर दीजिए। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार मित्रों।